त्रिपुर दहन के आरंभ में रुद्र के रथ निर्माण का वर्णन। सूत जी बोले, विश्वकर्मा ने रुद्र भगवान का सर्वलोकमयी दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें दाईं ओर का पहिया सूर्य और बाईं ओर का चंद्रमा था। दक्षिण में 12 तथा उत्तर में बाईं ओर 16 अरे थे। अराओं में एक तरफ 12 आदित्य तथा दूसरी तरफ 16 चंद्रमा की कला थी। सब नक्षत्र बाईं तरफ भूषण थे तथा 6 ऋतु नेमी थी। पुष्कर, अंतरिक्ष, रथ, नील, मंदाचल था, अस्ताचल और उदाचल दोनों उसके जुआ थे। सुमेरु उसका अधिष्ठान था, संवत्सर उसका वेग था, उत्तरायण तथा दक्षिणायन उसके चक्र संगम थे। स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों ध्वजा थे। धर्म और विराग दोनों दंड थे। यज्ञ दंड का आश्रय, दक्षिण संधि 50 अग्नि उसमें लोहे के स्थान पर थी। सब इंद्रियां उसमें भूषण थी। श्रद्धा गति थी। वेद उस रथ के घोड़े थे। पद भूषण थे। 6 अंग उपभूषण थे। पुराण, मीमांसा, धर्म, शास्त्र इत्यादि उसके वस्त्र थे। दिशाएं पैर थी। वह रथ सभी प्रकार के राग और स्वर्ण से भूषित था। चारों समुद्र उसके चारों ओर के कंबल थे। सरस्वती देवी घंटा थी। विष्णु भगवान बाण थे। सोम शल्य थे। इसी प्रकार दिव्य रथ और धनुष को तैयार करके ब्रह्मा को सारथी बनाया। ऐसे दिव्य रथ पर पृथ्वी और आकाश को कंपाते हुए शंकर भगवान विराजमान हुए। शंकर भगवान ने यह देखकर पशुओं का आधिपत्य ब्रह्मा को दिया। जो पशु पर दिव्य योग को धारण करे और 12 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष तक नियम से व्रत का पालन करे तो वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होगा। इसके बाद विनायक बालक रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने उनका पूजन किया। विनायक बोले, इस संसार में भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों से पूजा नहीं करेगा, वह देव हो या दानव वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा सुनकर इंद्रादिक सभी देवताओं ने विनायक भगवान को पूजन किया तथा फिर गणेश्वर तथा नंदी आदि भगवान शंकर के पीछे चले। भगवान शंकर आगे आगे शस्त्र आदि लेकर चले। वह जगत के हित के लिए त्रिपुर दहन को नंदी पर सवार हुए। उनके पीछे सभी गण वे देवता थे। यम, पवन, गरुड़, वायु ही सब भगवान के पीछे थे। दुर्गा सिंह पर चढ़ी हुई अंकुश, शूल, खड़ग आदि धारण किए हुए साथ साथ चलने लगी। शिव जी पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवता जय जयकार करने लगे। सकल लोक के हित के लिए त्रिपुर दहन के लिए त्रिशूली शिव जी इस प्रकार से चले। यदि चाहो तो वे त्रिलोकी को क्षण मात्र में भस्म कर सकते हैं, परंतु लीला हेतु इस त्रिपुर दहन को बाण आयुध से युक्त देवताओं के साथ इस प्रकार चल रहे हैं। तब महादेव के धनुष तानने पर तीनों पुरुष एक साथ इकट्ठे हो गए। देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और जय हो की ध्वनि करने लगे तथा भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, इस समय पुष्य योग है, अब आप लीला त्याग दो। आपको विष्णु या मुझसे क्या प्रयोजन है? इस पुष्य योग में तीनों पुरों को दग्ध कर दो। तब भगवान ने हंसते हुए एक ही बाण को छोड़ा। वह बाण उसी क्षण त्रिपुर को भस्म कर पुनः देव शंकर जी के पास लौट कर आ गया। यह लीला बड़ी विचित्र हुई। इसको देखकर सभी देवता एवं विष्णु आदि सभी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए। 5 आपके भयंकर मुख हैं। आपका कोटि सूर्य के समान तेज है। रुद्र रूप हो, आप ही अघोर रूप हैं। शिव रूप भी आप ही हो, आपको नमस्कार है। आप सहस्त्र शिर और सहस्त्र पाद वाले हो। हे अघोर, हे वाम, हे तत्पुरुष, आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति हे नाथ कौन कर सकता है? देखने मात्र से ही आप तीनों पुरों को दग्ध करने की क्या तीनों लोकों को भी लय कर सकते हो? हे देवेश, आपका दिव्य तेज कहाँ और हमारी लघु स्तुति को ही सामर्थ्य कहाँ? तो भी हमारी भक्ति से पुकारते हुओं की आप रक्षा करो। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति के स्रोत को जो भी पढ़ता है वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तब शिव जी ब्रह्मा से प्रसन्न होकर पार्वती जी की ओर देखकर बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। ब्रह्मा बोले, हे देवेश, हे त्रिपुरारी, आप में मेरी भक्ति हो और मेरी भक्ति तथा सारथी पने से आप प्रसन्न हो। तब भगवान विष्णु भी शाम सदाशिव की हाथ जोड़कर वंदना करने लगे और बोले कि हे देव,
हे देवेश, आप में मेरी दृढ़ भक्ति हो, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि की स्तुति से प्रसन्न हुए त्रिपुरारी पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। देवता भी विस्मित हुए, प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। त्रिपुरारी का यह ब्रह्माकृत स्रोत दैव कार्य एवं श्राद्ध कार्य में पढ़ेगा या सुनेगा, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। मानसिक, कायिक, वाचिक, स्थूल, सूक्ष्म आदि सभी पापों से यह अध्याय को पढ़कर सुनकर मनुष्य पवित्र हो जाएगा तथा कोई भी बाधा एवं रोग नहीं सताएगा। उसे धन, आयु, यश, विद्या अतुलिन प्राप्त होंगे।